Good morning, student. We were studying introduction of chapter 20 probability. In previous video, I introduced you all about probability. In today class, we will discuss question related to this topic. Let us start exercise 20. Question number 1. A die is rolled once. What is the probability of rolling? देखिए बच्चों, आपको जब इंट्रोडक्शन दिया गया था प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया गया था. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो ये एक ही फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी में चलता है. तो आपको इस फॉर्मूले को पहले तो याद करना पड़ेगा. इसके बाद समझने का ये है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाई इज़ रोल्ड वंस, मतलब डाई वही जो आप खेलते हो, लूडो खेलते हो तो लूडो में जो डाई आप उसको रोल करते हो. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग? 3 मीन्स 3. अभी क्या है उस पर देखिए डाई पे कितना क्या क्या लिखा होता है. एक तो 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 और 6, मतलब 6 तक के नंबर जो हैं वो डाइस के ऊपर लिखे रहते हैं. तो उसमें बोला गया है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स हमने आपको बताया था पिछले इंट्रोडक्शन में कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस. प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन भी आपको बताई गई थी. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब. तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 आने का चांस, अगर आप मान लीजिए लूडो खेल रहे हो और आपने डाइस को ऐसा रोल करके फेंका, तो उसमें 3 आने का चांस कितना है. तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स मीन्स होता है कि जैसे अभी आप 3 के बारे में बात कर रहे हो, तो जब आप ऐसा वो डाई को फेंकोगे तो 3 तो एक बार ही 3 क्या आएगा, 1 टाइम ना, क्योंकि क्या है 1 2 3 4 5 6 ही है उसमें. या तो आपका 1 आएगा, या फिर आपका 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. कुछ फिक्स तो है नहीं कि आपने ऐसा रोल करके फेंका और आपने सोचा कि 6 आया तो 6 आ गया. 6 भी आ सकता है, लेकिन अभी 3 आने का चांसेस पूछा गया है. तो 3 आने का चांस 1 टाइम है, मीन्स एक बार. देखिए अभी जब आप पहली एक बार जब डाई को फेंकोगे तो उस बार 3 आने का एक चांस है. तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो पॉसिबल कितना है, 6 तो पॉसिबल है ही है, क्योंकि 6 जो है वो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है, तो 6 जो है वो नीचे आया. और ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि 3 के बारे में पूछा गया तो 3 एक बार आ सकता है, तो 1 लिखा जाएगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. ऐसे ही देखिए इसका सेकेंड पार्ट है. सेकेंड में पूछा गया है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो देखिए अभी हमने जैसा कि आपको बताया है कि डाई पे जो है 1 to 6 लिखा होता है, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग, और 7 तो कहीं होता ही नहीं है. तो 7 फेवरेबल आउटकम्स अभी आपके पास कितना हो गया, 0, क्योंकि 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है. तो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया 0. और टोटल आउटकम्स, क्योंकि डाई की बात हो रही है तो उस पर 6 जो है वो नंबर्स होते हैं, तो टोटल आउटकम जो है वो टोटल 6 ही होंगे. तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना, क्योंकि 7 है तो 0, 7 आने की चांस है ही नहीं, 7 उस पर लिखा ही नहीं तो 7 आएगा ही नहीं. तो 7 की जगह आपने वहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स की जगह आपने 0 लिख दिया. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही हैं, तो वो हो जाएगा 0/6. मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब 7 आने का चांस ही नहीं है. अगर आप लूडो खेल रहे हो और आप सोचो 7 आए, तो 7 आने का चांस ही नहीं है. देखिए सेकेंड क्वेश्चन, रमेश चूज अ डाटा एट रनअप. नहीं, इसी के एक क्वेश्चन देखिए, इसका एक और है 7. अभी आपने 3 किया, 3 आने का चांसेस बोला गया. अभी देखिए 7 आने का चांसेस. अब इसमें ये एक क्वेश्चन और है, एन इवन नंबर. तो इवन नंबर आपको पता है ना, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं. पहले तो आपको पॉसिबल इवन नंबर जो आउटकम्स होते हैं डाई, पहले तो आपको इसमें से जैसे आपको बताया गया आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. तो आपको बोला गया है इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया कि आउटकम्स देखिए डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इतना तो आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है. उसमें से आप पहले इवन नंबर को अलग कर लोगे कि 1 से लेके 6 तक में इवन नंबर कौन कौन से हैं. तो देखिए इवन नंबर होता है 2 4 और 6. इवन नंबर आपने अलग कर लिया. 1 से 6 तक की काउंटिंग में इवन नंबर को आपने पहले अलग कर लिया, 2 4 और 6. अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, क्योंकि अब क्या है इवन नंबर की बात बोली गई है, तो इवन नंबर तो 3 ही निकले 1 to 6 में ना. तो अब आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया वो 3 हो गया.
और टोटल आउटकम जो है वो 6 सही है, क्योंकि डाई पे बार बार बताया जा रहा है कि टोटल आउटकम जो है वो 6 हो गए। और फेवरेबल मीन्स आपसे पूछा गया इवन नंबर आने का चांस कितना है, तो 3 चांस है, क्योंकि अगर 2 आया तो भी वो इवन नंबर माना क्या 2 है ही है इवन नंबर, 4 आया तो 4 भी इवन नंबर है, और 6 आया तो वो भी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, और टोटल आउटकम्स हैं 6। तो आप वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इवन नंबर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि 3/6, 3 से कट किया गया, देखिए यहाँ पे 3 से ये कट किया गया, 3/6 लिखा गया, कट किया गया, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। अब देखिए इसी का डी वाला पोर्शन क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर मीन्स वही डाई है, उसी डाई का क्वेश्चन है कि उस डाई पे 1 to 6 सही है, उसमें से पहले आपको प्राइम नंबर अलग करना पड़ेगा, 1 to 6 में से प्राइम नंबर आप अलग कर लो, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का, और फिर पता करेंगे कि प्राइम नंबर आने की चांसेस कितनी है। तो पहले पॉसिबल आउटकम्स, जैसा कि आपने सारे क्वेश्चंस में लिखे हैं, पॉसिबल आउटकम्स डाई में क्या है 1 से लेके 6 तक का काउंटिंग। प्राइम नंबर अब हमें इसमें से अलग करना पड़ेगा, तो प्राइम नंबर 1 to 6 में कौन कौन से हैं, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, और 5 है प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपनी ही टेबल से कटते हैं। देखिए 2 जो है वो अपनी ही टेबल से कटा, 3 हो गया और 5 हो गया, या तो 1 से कट होता है या तो अपनी टेबल से, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर आपने अलग कर लिया 2, 3 और 5। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, अभी देखिए फेवरेबल आउटकम्स किसको बोला जा रहा है, ये वाला फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि आपका जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर टोटल 1 से लेके 6 तक है, इसमें से फेवरेबल आउटकम्स एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो 3 टोटल नंबर ऑफ वो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, और टोटल आउटकम 6 हैं, क्योंकि डाई पे 6 नंबर्स होते हैं। फिर इसके बाद में आपने लिखा यहाँ पे 3/6, ये देखिए 3/6 लिखा, कट किया 1/2, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, ये आ गया आपका प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20 का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रमेश चूज अ डाटा एट रैंडम इन अप्रैल फॉर अ पार्टी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस सैटरडे, फिर संडे और सैटरडे आर संडे। तो यहाँ पे देखिए एक कैलेंडर भी है, इसमें कैलेंडर में नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, ये एक कैलेंडर है, इसमें आपको पहले जो है वो सैटरडे की प्रोबेबिलिटी देखनी है, फिर संडे की प्रोबेबिलिटी, फिर सैटरडे और संडे की प्रोबेबिलिटी। तो हम ये वाला कैलेंडर देखते हैं, फिर इस कैलेंडर के हिसाब से आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है। देखिए सैटरडे, पहले आपको क्या करना है, सैटरडे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखिए सैटरडे में नंबर ऑफ, पहले आप तो सैटरडे देखो है कहाँ पे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सैटरडे में, ये है सैटरडे की लाइन, देखिए ये है सैटरडे की लाइन, ये वाली। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन सी डेट आई है, 3 आ गई है, 10 आ गया है, 17 आ गया है और 24। ये देखिए 3, 10, 17 और 24। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना मिल गया है 4। तो आपके पास, क्योंकि फॉर्मूला वही चलता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो सैटरडे आने में जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो 4 हो गए, और टोटल आउटकम्स क्या चीज़ है, जो आपने ये पूरी देखिए यहाँ से ये अप्रैल मंथ में कितने डेज हैं, टोटल डेज मतलब 1 से यहाँ से काउंट करना है। आपको वैसे भी पता है कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो आप या तो 30 डेज यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो आपको काउंट करना है तो 1 से लेके यहाँ तक की काउंटिंग काउंट कर लीजिए, तो 1 से 30 तक का है। तो टोटल आउटकम्स वही होते हैं जो टोटल नंबर्स होते हैं। तो टोटल नंबर अप्रैल में पूरा नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, तो ये हो गया आपका 4/30। 4/30 को जब कट किया गया है तो देखिए 2/15 आ गया है, 2/15 ये है 2/15। तो सैटरडे का क्या है प्रोबेबिलिटी 2/15 की। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अभी संडे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। संडे देखिए देखे रहते हैं कहाँ पे है, ये है संडे का, ये रहा संडे का। तो सेम जैसे सैटरडे में भी हमने किया था पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं कितना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम संडे में भी देख लीजिए कितना है, 4 है। ये देखिए 4, 11, 18 और 25, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है संडे में 4 है।
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 30, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो है वो 30 डेज होते हैं। बस फिर इसके बाद आपको इसको कट कर देना है। ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मीन्स 2/15। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/15 हो जाए, सॉरी एक सेकेंड यहाँ इरेज करना पड़ेगा, 2/15 हो जाएगी कितना, संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अभी इसके बाद में सी है अ सैटरडे और अ संडे मीन्स अभी सैटरडे और संडे दोनों का दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4+4। क्यों 4+4, देखिए यहाँ पे है 4+4। क्यों, क्योंकि अभी आपने किया था सैटरडे में भी जो फेवरेबल आउटकम्स आए थे वो 4 आए थे, संडे में भी फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 4 आए थे। तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया। तो अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गया, 8/30 हो गया टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो पूरे डेज हैं वो 30 हो गया। तो अभी आपके पास में कितना हो गया, 8/30। तो ऐसे देखिए 8 हो गया, क्योंकि सैटरडे में 4 थे फेवरेबल आउटकम्स और संडे में 4 थे, तो 8 हो गया अपॉन 30। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो ये कट हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 4/15। तो ये हो गया आपका सैटरडे और संडे की प्रोबेबिलिटी। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस के साथ में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।